हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आप नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हम लोग, ज्योग्राफी का चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर जो बचा हुआ था उसमें जो 5th नंबर जो चैप्टर है आपका उद्योग। तो यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर जो दिया गया है इनको ऐसे ही हम लोग लाइटली देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पे दिया गया, जैसे द्वितीय क्रियात्मक या विनिर्माण में से क्या समझते हैं। तो द्वितीय क्रियात्मक या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण है कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास की पुस्तिका के रूप में तरह विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया गया है कि आकार के आधार पर उद्योगों को इतने भागों में बांटा जा सकता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। लघु का मतलब होता है छोटा, बृहत का मतलब होता है बड़ा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया, कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग जो है आपका खाद्य संसाधन के अंतर्गत जो होते हैं वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उत्पादन, कृषि आधारित उद्योग, ये आदि जो होता है आपका कृषि पर आधारित उद्योग है। फिर आपका है प्रगलन क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है, मतलब उसको गलाया जाता है। तो इसमें जो प्रगलन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 2 3 4 ये क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पेज में बता रहा हूँ मैं आपको, ये नेक्स्ट पेज में जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 जो है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इनको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो जापान के मैनचेस्टर जो होता है ओसाका को कहा जाता है। फिर देखिए अभ्यास से संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिया गया है, लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। तो उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं उद्योग। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, वे कौन से मुख्य तथ्य है जो उद्योग की अवस्थिति को जो है प्रभावित करते हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य जो तथ्य है, कच्चे माल की उपलब्धता है, श्रम है, पूंजी है, जल है, विद्युत है, भूमि, परिवहन और बाजार। नंबर थर्ड है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड कहा जाता है, मेरुदंड। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट पेज है आपका, तो डायरेक्ट इसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का आंसर जो इसमें दिया गया ऊपर में, और जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपको दिया गया था कि कौन सा उद्योग जो है आपका आधुनिक युग मेरुदंड कहा जाता है। तो इस्पात उद्योग आधुनिक युग का जो है उद्योग का जो है मेरुदंड कहा जाता है, जिनका हम लोग उपभोग करते हैं। लोहा इस्पात से बने अथवा उन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। यहाँ तक सेफ्टी पिन और सुइयाँ जो है पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश है ये लौह इस्पात से बने होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, छोटा कर लेते हैं और ऐसा, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। तो कपास उद्योग जो है मुंबई से में तेजी से विकसित होने का कारण जो है कि मुंबई में जो है उष्ण जलवायु है, मशीन आयात के लिए ये सर्वोत्तम स्थिति बनते हैं, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है और दक्ष श्रमिक है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, बेंगलुरु कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है और क्या समानता है, आंसर लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है समानता है। पहला जो है आपका सुहानी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण है। दूसरा सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान है। परिवहन सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। निपुण व अनुभवी कार्य बल उपलब्ध है। फिर अगला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो सिलिकॉन घाटी अवस्थित है वो कहाँ पर है आपका, कैलिफोर्निया में। ख नंबर जो ऑप्शन है कैलिफोर्निया में। नंबर सेकेंड जो है, कौन सा उद्योग साम्राज्य उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा उद्योग साम्राज्य उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी। नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है
तो है आपका जूट। क्या आएगा? जूट। फिर उसके बाद देखिए अंतर स्पष्ट कीजिए, दिया गया यहाँ पे इसमें कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग जो दिया गया है उसमें, तो देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो इनकी जो नोट्स जो है आपको वेब डिपो में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले आएंगे। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग जो दिया गया है, पहला कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करता है, जबकि खनिज आधारित उद्योग में जो है खनिज ऐसों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कृषि उद्योग में दूसरा महत्वपूर्ण जो है अंतर कि इसका उदाहरण जो है वनस्पति है, तेल है, खाद्य संसाधन है, सूती वस्त्र आदि है, जबकि खनिज आधारित उद्योग में जो है इसका उदाहरण जो है भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री इत्यादि है। ये आपका लास्ट पेज है। उसके बाद देखिए अंतर में और दिया गया है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र उद्योग। तो देखिए आप सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसी प्रकार संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, जैसे आपका मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शनल क्वेश्चन और दिया गया है आपका, दिए गए स्थानों में से निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। जैसे कच्चा माल, तो कच्चा माल जो होता है क्या क्या आएगा आपका? लॉ एस्क है, कपास है। अंतिम उत्पाद में क्या आएगा आपका? ट्रैक्टर, कपड़ा। तृतीय क्रियाकलाप जो होता है यातायात, बीमा और विज्ञापन। कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं वनस्पति, सूती वस्त्र। कुटीर उद्योग है मिट्टी के बर्तन और टोकरी बनाना। सहकारिता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी फार्म। ठीक है, ये यहाँ तक आपको करना है। सहकारिता में क्या आ गया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारिता या सहकारी। ओके, दैट्स ऑल।